Audio Jungle. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नाइट में जा रही हूँ। ये मैं नाइट आउट के लिए नहीं जा रही हूँ, ये मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैं गांव गई थी। गांव में मेरे देवर की शादी थी और मैंने मेहंदी तक का वीडियो आपके साथ शेयर करा था, बट ये एक छोटी सी क्लिप रह गई थी। तो ये हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कपड़े खरीदे थे। और ये है हमारा भजनपुरा, जैसा कि आप जानते हैं, आपने मेरे और व्लॉग्स में देखा होगा। तो ये है रात का व्यू, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है रात में भी मेरा भजनपुरा। मेरा मेरा नहीं, बट मैं यहाँ रहती हूँ तो ये हो जाता है, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम यहीं आते हैं। तो ये हम एक शॉप पे आए थे। ये हमारी बहुत पुरानी शॉप है। अब जब भी हमें बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो हम यहीं से खरीदते हैं। ये है उसकी शादी की ड्रेस। ये हमने उसको शादी के लिए खरीदी थी। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसने यही ड्रेस वेयर करी थी। और एक हमने ली थी रिसेप्शन के लिए। तो रिसेप्शन वाली ड्रेस के लिए हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या लें, हमें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। एक पल हुआ कि जीन्स टॉप ले लें, फिर ये हुआ कि यार कि वन पीस ले लें, बट मुझे ये एक सूट पसंद आया था जिसका बॉटम ये मेरे हस्बैंड के हाथ में है और ये अपर है, ये देख सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एक तो ना गांव में गर्मी बहुत होती है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वहाँ सब ओपन होता है, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पे सारा ऐसी धूप वगैरह ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये शॉपिंग करके आ चुके थे। मैंने भी अपने लिए कुछ सामान लिया था, बट वो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रात हो रही थी। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था, मेरी मदर इन लॉ का, कि बेटी रो रही है, जल्दी से आ जाओ। तो हम ये सारा सामान लेके शॉपिंग करके घर जा चुके थे। फिर ये सारा सामान पैकिंग करने के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये सारा सामान जो है जाएगा गाँव, जिसमें कि मेरे कुछ सूट्स थे, साड़ियाँ थीं, मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, मेरी दोनों बेटियों के कपड़े थे। तो ये सारा सामान मैं पैक करने जा रही थी, बट पहले मैं इनको आयरन करूँगी, देन इनको रखूँगी, क्योंकि गाँव में लाइट वगैरह का बहुत इशू होता है। और ये साड़ी मैं पहनूँगी शादी वाले दिन, जिस दिन बारात जाएगी, क्योंकि लेडीज़ लोग अलाउड नहीं हैं, तो इसलिए हम पहले वो पहनेंगे। और ये सूट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझको एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा था, और वो साड़ी भी मेरे हस्बैंड ने मुझको एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी। तो ये सारा सामान लेके हम लोग जाएंगे गाँव। ये है उसका बॉटम। बॉटम थोड़ा डिफरेंट था, बट अच्छा लग रहा था लाइनिंग वाला। तो ये सारी चीज़ें लेके हम जाएंगे गाँव, ठीक है। और इनको हम आयरन करेंगे। तो मैं आयरनिंग करने के बाद इन सबको पैक करूँगी, अच्छे से मैनेज करके सारी चीज़ें रखूँगी, क्योंकि मुझे विदाउट आयरन कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि कपड़ों को आयरन करके फिर रखूँ। तो ये सारी पैकिंग मैं कर लेती हूँ, क्योंकि गाँव में गर्मी इतनी हो रही है। वहाँ से फ़ोन आया था कि मौसम ठीक-ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा मतलब ठंड है। और अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ का वेदर कैसा हो रहा होगा। और जो लोग यूपी से बिलॉन्ग करते हैं तो उनको पता ही होगा कि वहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े निकालने, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे अपने हस्बैंड के। ये सारे नए कपड़े हैं, तो हम लोग चाहे लेडीज़ वेयर हो या जेंट्स वेयर हो, हम लोग जब भी नए कपड़े लाते हैं तो उसको वॉश करने के बाद ही हम लोग आयरन करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये नहा धो के एकदम रेडी है। और ये भी मुझे इसकी कटिंग वगैरह भी करानी है, अभी इसकी कटिंग वगैरह नहीं हुई है। आईब्रोज़ करानी है अभी मुझे, थोड़ा बहुत काम था अभी मेरे को बाहर का भी। तो मैं इसलिए बहुत सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज का टाइम हम आयरनिंग में स्पेंड कर लेते हैं। तो फिर हम जाएंगे गाँव। ये मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, बट मुझे गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है। ये क्या दिख गया। और आप देख सकते हैं ये लगेज में सारा सामान जाएगा। तो ये सारा भी खला आपके साथ इसलिए सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है, ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो ये सारा सामान है जो मैं पैक करूँगी, पर आयरन करने से पहले। ये है मेरे हस्बैंड की वॉच, जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होगी कि ये कौन सी वॉच है, मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद जाके देख लेगा। और ये है मेरी वॉच, यानी कि स्मार्ट वॉच, क्योंकि गाँव में मैं ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं पहनना प्रेफर करती। मुझे नहीं पसंद ज़्यादा चूड़ी वगैरह पहनना, मैं बहुत सिंपल सोवर रहती हूँ। ये वो ड्रेस है जो हम लेके आए थे वेडिंग के लिए, और ये वो ड्रेस है जो हम लेके आए थे रिसेप्शन के लिए। उल्टा हो गया, सॉरी। वाइट वाली रिसेप्शन की है, और ये जो
ग्रे कलर की है, थोड़ी ग्रे नहीं कहेंगे, ब्लूइश कलर की, जो वो हम वेडिंग में पहनेंगे। ये मेरी साड़ी है जो मैं शादी में पहनूंगी। और रिसेप्शन के लिए जो मैंने साड़ी निकाली है वो है ब्लू कलर की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये सारे कपड़े हैं आयरन करने वाले, मेरे हस्बैंड के भी हैं कपड़े, कुछ टी शर्ट्स हैं, पजामे हैं, ये सब नहीं प्रेस करने हैं तो इनको मैं साइड में कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रेस करने वाले कपड़े नहीं हैं उनको मैं साइड कर दूँगी, जो प्रेस वाले करने वाले कपड़े हैं उनको मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं यहीं पे इनको आयरन करूँगी। इसलिए मैं सारा दुपट्टा वगैरह अलग करी थी, सूट्स वगैरह अलग करी थी, और जो विदाउट आयरनिंग कपड़े हैं मैं उनको अलग कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं सारा सामान अपना भी सेटल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, और हम लोगों को जाना भी है और सामान भी करना है, और एज अ वूमेन सारा काम वूमेन को ही करना होता है। हस्बैंड आपको कहीं नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो गए हैं ऑफिस, क्योंकि इनको ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मुश्किल से 2 या 3 दिन की ही छुट्टी पास आउट हुई थी, क्योंकि उससे पहले भी हम लोग जब गाँव गए थे, भी बाबूजी के साथ मिसहैपनिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी छुट्टी लेनी पड़ी। और ये है मेरी रिसेप्शन की साड़ी, जो मैं रिसेप्शन में पहनूंगी। ये बहुत पुरानी साड़ी है बट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको लेके जा रही थी। अदरवाइज़ मैं रेड कलर की साड़ी सोची थी, बट मैंने कहा नहीं यार, ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ब्लूइश कलर की साड़ी अपने लिए निकाली थी। और ये सारा सामान मैं साइड कर रही हूँ, क्योंकि ये आयरन नहीं करना है। ये है एक लोअर, ये 2 लोअर मैं रात को लेके आई थी जब मैं शॉपिंग करने गई थी, ये आप देख सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये क्लिप कट चुकी है, इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा है, और मुझे लगा कि बहुत अच्छी वीडियो बन रही है, बट मैंने इसको काटना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जो चीज़ मुझे मेन दिखानी थी वो दिख ही रही थी। और ये है मेरी बेटी की ड्रेस, जो मेरी छोटी बेटी पहनेगी वेडिंग पे। तो इन सबको हम साइड कर देते, क्योंकि हमें इन्हें आयरन नहीं करना है, और जो आयरनिंग वाले कपड़े हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हम जाते हैं आयरन करने। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम लोग इस शादी में जा रहे हैं, हम पूरे मूड में नहीं थे शादी में जाने के लिए, बट हुआ ये कि जो मेरा देवर है उसने बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब फ़ोर्स करा कि भाभी प्लीज़ चले आओ। और ये देख सकते हैं आप, आयरन इतनी हैवी थी कि आप अगर आप इससे बॉडी बनाना चाहें तो बॉडी भी बन सकती है, द पार्ट ऑफ जोक। और इसलिए हम लोग ये सारी तैयारी करके जा रहे थे कि यार वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, और फिर उसने हम लोगों को बोला भी था, क्योंकि वही एक बच्चा था शादी के लिए, तो उसने बोला कि भैया आप सबकी शादी में आए हो, सबकी वाइफ्स को लेके आए हो, तो आप मेरी शादी में नहीं आओगे। तो 2-3 लाइनें ऐसी होती हैं कि इंसान बोल देता है तो वो थोड़ा घर कर जाती हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, जहाँ इतनी छुट्टी सही वहाँ 2-3 छुट्टी और सही। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे तो छुट्टी का कोई इशू ही नहीं था। और आप देख सकते हैं सारे पंगे मेरे साथ ही होते हैं, मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ हैं कि मैं यहाँ आयरनिंग करने बैठी हूँ और ये प्लग वहाँ लग ही नहीं रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैंने कहा कि क्या करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि कपड़ों को सीधा कर लेते हैं और फिर आयरनिंग करेंगे देरानी के कमरे में। यानी कि मेरी छोटी वाली जो देरानी आपने देखा होगा लास्ट, वो भी जब गाँव गई थी तो उसने अपने कमरे में बैठ के आयरन करी थी। हालाँकि ये वाला स्विच और वाला स्विच एक ही जैसा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट की कहते हैं ना, मेरी तो थोड़ी-सी, मेरे साथ तो होना ही होता है कुछ ना कुछ अच्छा वाला, तो इसीलिए ये यहाँ लगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये कपड़े थोड़े से सीधे कर लेते हैं कि जब वहाँ पे जाके हम इन्हें प्रेस करें तो मेरे को वहाँ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और फिर ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। क्योंकि आई थिंक जब मैं आयरन करने बैठी थी तो मेरा देवर भी आ चुका था कि पता नहीं वो गया ही नहीं था उस दिन, क्योंकि छुट्टी थी शायद उसकी। तो ये मैं सारे कपड़े सीधे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये वाला सूट मैं पहनूंगी मेहंदी वाले दिन, जिस दिन हम पहुँचेंगे। ये रेड वाला सूट मैं पहनूंगी जिस दिन रिसेप्शन होगी, उस दिन मॉर्निंग में नहा के मैं ये वाला सूट पहनूंगी। पर्पल वाला सूट देखते हैं कब पहनेंगे, बट ये 2 सूट मेरे डिसाइडेड थे कि मैं कब पहनूंगी। ये ग्रीन वाला तो इसीलिए था क्योंकि हम हल्दी वाले दिन ही उनके घर पहुँचेंगे, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट वेन्यू पे नहीं जाएंगे। आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं गई थी जहाँ शादी थी, हम गए थे अपनी छोटी मौसी के घर, यानी कि जो मेरी मम्मी की सिस्टर है। वैसे तो मेरी मम्मी मतलब मेरी जो सास है ये सबसे छोटी हैं, इनकी ये 4 बहनें हैं, तो हम गए थे इनसे जो बड़ी हैं, यानी कि जो मेरी सास से बड़ी हैं, हम उनके घर गए थे। और मदर इन लॉ आई थी, कुछ बोल रही थी, तो वो कह रही थी कि कपड़े सीधे कर रहे हो, प्रेस क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा कि ये यहाँ लग नहीं रहा है स्विच, इसलिए मैं यहाँ प्रेस नहीं कर रही हूँ, खाली अभी इन्हें सीधा कर रही हूँ, फिर सीधा करके अभी वहाँ जाके उसको प्रेस करूँगी। तो वो मुझसे कुछ कह रही थी, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे।
और ये वाला सूट मैं आपको बता दूँ, ये सूट मैंने खरीदा था अमेज़न से। ये मुझे इतना इतना अच्छा लगा था, जब मैं वैष्णो देवी गई थी तब मैंने इसको परचेज़ करा था। और ये 2 जो सूट है, ग्रीन वाला और मैरून वाला, ये आपने देखा होगा कि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट करा था मेरी एनिवर्सरी पे। और ये सारे सूट मैं प्रेस करके पहनूँगी। और इसका एक प्लस पॉइंट ये था कि इसके बॉटम में पैंट सॉरी जेब थी। अदरवाइज़ आपने देखा होगा जितने भी हम लोग बाहर से सूट परचेज़ करते हैं, उनमें जनरली क्या होता है कि पॉकेट वगैरह नहीं होती, बट इस वाले सूट में थी। और ये सूट मैंने मीशो से परचेज़ करा था, इस वाले सूट में नहीं थी। मम्मी बोल भी रही थी कि अभी तक का जो सबसे अच्छा सूट है मुझे तुम्हारा ये लगा, जो मैंने अमेज़न से मंगाया था। ये आप देख सकते हैं, वो उनको टच भी कर रही है बार-बार। और ये दोनों तो मैंने सिलवाए थे, तो सिलवाने की और अकॉर्डिंग टू मतलब जो रेडी टू वेयर वाले होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा सूट लगा था, जो पर्पल वाला था अभी तक। इसमें देख सकते हैं आप, पॉकेट नहीं है। ये मीशो से मैंने परचेज़ करा था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में परचेज़ करा था। और ये वाला सूट मेरे हस्बैंड ने मुझको गिफ्ट करा था। ये लोकल हमारे भजनपुरा मार्केट का ही आई थिंक, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था वो कहाँ से लेके आए हैं। ये सरप्राइज़ था मेरे लिए, ये सूट और वो साड़ी, ये एनिवर्सरी गिफ्ट था मेरे लिए। बट द पार्ट कि इसमें भी पॉकेट थी, तो ये भी आई थिंक किसी अच्छी ही शॉप का होगा, इसीलिए इसमें भी पॉकेट है। ऐसा नहीं है कि मीशो पे अच्छे कपड़े नहीं मिलते, मीशो पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बट जनरली क्या होता है कि 80 टू 90% कपड़ों में पॉकेट नहीं होती। बट हाँ, ये है कि आप थोड़ा-सा अच्छा और मार्जिन लेके चलते हो अपने प्राइस में, तो उसमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये साड़ी जो मैंने रिसेप्शन के लिए निकाली है, ये भी मेरी करवा चौथ की साड़ी है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की साड़ी है, बट आप देख सकते हैं ये मेरे को इतनी अच्छी लग रही है। तो ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, ईज़ी है, इसकी प्लेट्स वगैरह ईज़ी बन जाती हैं। तो गाँव में बहुत ज़्यादा खबड़-खबड़ ना होने की वजह से इसलिए मैं ये लेके गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ आपको इन सारी साड़ियों के साथ की ज्वेलरी और बैंगल्स दिखाने कि मैंने क्या-क्या रखा था और क्या-क्या मैं लेके जा रही थी। तो ये साड़ी थी मेरी वेडिंग वाली, और इसके साथ मैंने ना कंट्रास्ट ज्वेलरी प्रेफ़र करी थी। मैं सेम ज्वेलरी और सेम चूड़ी नहीं पहनने वाली थी। तो ये साड़ी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसको आई थिंक चंद्रिका ऐसे करके कुछ साड़ी बोलते हैं, डोंट नो, भैया ने बोला था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गई। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। और ये इतनी हल्की साड़ी थी कि जब मैंने इसको शादी में वेयर करा था वहाँ पे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कुछ वेयर भी कर रखा है। इतनी हल्की साड़ी थी ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी ये। और इसका एमआरपी था आई थिंक 1100 था शायद, या 1000 रुपीज़ था, ऐसे था। और देख सकते हैं आप, इसके साथ में कंट्रास्ट ज्वेलरी पहन रही हूँ पिंक कलर की। और ये वाली चूड़ी है इस वाली साड़ी की, जो मैं रिसेप्शन के लिए लेके आई हूँ। और ये इसकी ज्वेलरी है पिंक, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, मैं इसके साथ कंट्रास्ट ज्वेलरी पहनने वाली थी, सेम ज्वेलरी नहीं पहनने वाली थी, ना सेम बैंगल पहनने वाली थी, क्योंकि इस बार मेरा मन था कुछ कंट्रास्ट करने का। और ये आइडिया मेरी सिस्टर ने मुझको दिया था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसके साथ कंट्रास्ट ज्वेलरी पहनूँगी। और इसमें ब्लू वाली साड़ी में ब्लू इतना उभर के आ रहा था, तो इसके साथ मुझे कंट्रास्ट ना बेटर लग के मैंने इसके साथ गोल्डन प्रेफ़र करा था। हालाँकि मैंने ये पहना भी नहीं थी ज्वेलरी, मैंने सिर्फ बैंगल्स पहने थे, ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी थी रिसेप्शन वाले दिन। और उस दिन का मेरे पास कोई वीडियो शूट भी नहीं है, क्योंकि क्लिप भी नहीं बनी थी, क्योंकि उस दिन ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी। तो हमारे पास सिर्फ फ़ोटोज़ हैं, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर करा है, आपने देखा भी होगा। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको सब कुछ पहना के दिखा रही हूँ, बट मैंने ये पहना नहीं था। और ये है मेरा मेकअप किट, जिसमें कि थोड़ा बहुत सामान था। ये था फाउंडेशन, जो था लैक्मे का, ये आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको दिखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो गया था मामला, इसलिए नहीं इतना शो ऑफ हो रहा था। और ये था कंसीलर, ये था फेस पाउडर। ये सारा सामान मैं लेके गई थी गाँव में तैयार होने के लिए। ये है हाइलाइटर, और ये है मेरी आई शैडो किट, जो मैं लेके आई थी, बट ये जिस दिन मैं लेके आई थी उसी दिन ये टूट गई थी मुझसे, क्योंकि ये मेरे हाथ से गिर गई थी। और इसमें सारी चीज़ें थी, मेरा ब्रशेज़ वगैरह थे, सारा सामान था जो एक नॉर्मल लेडीज़ के लिए होता है। हालाँकि मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, बट जब कभी वेडिंग वगैरह में या रिसेप्शन वगैरह में या किसी बर्थडे पार्टी में जाना होता है, तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। और गाइज़, ये है मस्कारा, ये है लाइनर, काजल, सारा सामान मैं लेके गई थी, लिप बाम वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लेके गई थी। तो ये सारा सामान है, और ये है मेरा सिंदूर, यानी कि मेरे पतिदेव। तो ये सारा सामान लेके हम गए थे। और ये लास्ट में प्राइमर दिखाना भूल गई थी, ये है प्राइमर। तो ये सारा सामान हम पहले आयरन करेंगे, देन इसको
पैक करेंगे और फिर हम जाएंगे इसको लेके गाँव। और ये आयरन करने जा रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं मैं अपनी देवरानी के कमरे में आ गई हूँ इसको आयरन करने। और मैं ये सारे कपड़े आयरन करने के बाद फिर इनको अच्छे से पैक करूँगी। और आयरनिंग करने में क्या होता है ना, कपड़ों में ना थोड़ी सी जान आ जाती है। हालांकि आप कितना ही वॉश करके अच्छे से रख लो, लेकिन जब तक आप कपड़ों को आयरन ना करो ना तो मज़ा नहीं आता। तो मुझे तो भाई, मैं तो ज़्यादातर कपड़े आयरन करके ही पहनती हूँ कहीं आना जाना हो, और इसलिए मुझे आयरन कपड़े बहुत पसंद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये वही सूट है। वहाँ इसका रंग कैसा हो आ रहा था, यहाँ ये उभर के आ रहा है। ये है इसका रियल कलर जो भी आ रहा है, क्योंकि मेरे कमरे में थोड़ा सा लाइटिंग इशू था और फिर मैंने लाइट भी नहीं यूज़ करी थी, दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा ऐसा आ रहा था। बट अभी यहाँ देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर उभर के आया है। और ये है वो ग्रीन वाला सूट जो मैं मेहंदी वाले दिन पहनूँगी, है ना। और ये सब मैं अच्छे से आयरन करके इनको रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ आयरनिंग की प्रॉब्लम होगी और फिर यार कौन बोलेगा किसी को कि इनको आयरन करके दे दो। इसलिए मैं यहाँ से सारा कुछ आयरन करके लेके गई थी। ये है सारे इनके बॉटम, ये मेरे जितने भी सूट थे, ये आई थिंक 5 सूट में लेके गई थी। और जो मेरे को यहाँ से पहन के जाना था उसको मैंने आयरन नहीं करा था, क्योंकि वो फ्रॉक सूट था, तो वो विदाउट आयरन भी सही लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको प्रेस नहीं करा था। और ये है मेरी साड़ी, ये मैं प्रेस करने जा रही थी बट मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि आप मत प्रेस करो। अभी गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ये बन रही है पूड़ियाँ, ये बनी है आलू की सब्जी, ये है चने रास्ते के लिए। हम लोग खीरा भी लेके जाएंगे और वो वहाँ पे साइड में कच्चे चने भी रखे हैं। तो हम बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, हम सारा चीज़ घर से लेके जाते हैं, तो हम वही खाएंगे, क्योंकि हमारा सफ़र रात भर का रहेगा, मॉर्निंग में उतरेंगे। तो आपको पता है मेरे साथ 2 बच्चे हैं, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और ये मेरी सासू माँ लगी हुई हैं पूड़ी बनाने में। आप देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है उनको। ये देख सकते हैं आप, ये आज खुशी के मारे स्कूल ही नहीं गई हैं, क्योंकि हम गाँव जा रहे हैं ना, इसीलिए, है ना। तो गाइज मैं मम्मी के साथ पूड़ी बनवा लूँ, फिर अभी जब हम निकलेंगे तो हम आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करेंगे। और अभी मेरी छोटी बेटी गई है कटिंग कराने, तो वो भी आएगी तो मैं उसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही है। ओके। ये देखो गाइस, ये भी आ गई है यहाँ पे।
अरे तो हमारी तरफ से कहा 4-5 कम है फुलवा ना ये यार दोस्त बढ़िया सामने सामने या हेलो उठाइए मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा बस मेरे लिए तुम मालिक हुए कभी कभी बना देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।